क्लास 10 दिस इज इंग्लिश क्लास चैप्टर 9 होली। ओके, ये स्टोरी एक लड़की की है। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सी गर्ल, और कैसे उसमें एक कॉन्फिडेंस जागता है, कैसे उसमें वो चेंजेस आता है कि जिसको कोई वैल्यू नहीं देता था, कोई कुछ समझता नहीं था, वो अचानक से इतनी बोल्ड, इतनी कॉन्फिडेंट गर्ल कैसे बन गई। ठीक है, ये कहानी पूरा इसी पे है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। भोली जब छोटी थी, बचपन से ही घर पे उसे नेगलेक्ट किया जाता था, मतलब कोई ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता था। ठीक है, पढ़ी है तो पढ़ी है, मतलब ऐसा थी कि नेगलेक्ट, सोचो ना कि उसको पे कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है। ठीक है, शुरू से बचपन से ही उसके साथ ऐसा होता आया। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। अगर उसके घर वाले उसमें ध्यान नहीं दे रहे थे, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ या ऐसा क्या था कि उसकी जो टीचर थी उसमें एक विशेष ध्यान दे रही थी, एक विशेष ध्यान देना शुरू कर दी थी, एक स्पेशल इंटरेस्ट, एक स्पेशल केयर कर रही थी। आखिर ऐसा क्यों? डिड भोली मेजर्स अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, क्या भोली अपने शिक्षक शिक्षिका अपने टीचर के एक्सपेक्टेशंस पे, उम्मीदों पे खरी उतरी, सही ठहराई। ठीक है, इसी पे ये कहानी है। 3 सवाल है, 3 इसमें सेंटेंस था, 3 लाइन था कि भोली को बचपन से घर पे नेगलेक्ट किया जाता था। उस भोली को जिसको घर पे नेगलेक्ट किया जाता था, उसमें उसकी टीचर एक विशेष ध्यान देना शुरू करती, कि स्पेशल केयर करने लगी। और क्या भोली अपने टीचर के एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी। ओके, वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट है, रीड एंड फाइंड आउट में। ठीक है, कि भोली के पिताजी क्यों चिंतित थे, भोली को लेके क्यों परेशान रहते थे, क्यों चिंतित थे। ठीक है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन्स इज भोली सेंट टू स्कूल। और किस तरह के अनयूजुअल रीज़न की वजह से, ऐसा नहीं कि कोई ट्रेडिशनल, कोई पारंपरिक रीज़न की वजह से उसे स्कूल भेजा गया था, थोड़ा अनयूजुअल रीज़न के लिए उसे स्कूल भेजा गया था। थोड़ा विचित्र ही कहानी है इसके पीछे। ठीक है, आखिर वो क्या था, वो अनयूजुअल रीज़न क्या था। ठीक है, स्कूल भेजते हम लोग ना, पर्चा पढ़ेगा वहाँ पे, अच्छा बनेगा, कुछ सीखेगा, ऐसा रीज़न नहीं था, कुछ अलग ही रीज़न से उसको स्कूल भेजा गया था। ओके, हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बिन कॉलिंग हर भोली द सिम्पलटन। ठीक है, बोलता है कि उसका नाम क्या था, बचपन में उसका नाम एक्चुअल में था सुलेखा। ठीक है, लेकिन बचपन से उसे हर कोई क्या बोलते थे, भोली बोलते थे। ठीक है, नाम उसका सुलेखा था, लेकिन बचपन से उसे क्या बोला जाता था, भोली। हर कोई इस लड़की को भोली बोलते थे। ओके, नाम याद रखना, सुलेखा। ठीक है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी हेल्पफुल होगा कि उसका नाम क्या था। ठीक है, तो नाम क्या था उसका, सुलेखा, लेकिन बचपन से हर कोई उसे क्या बोलता था, भोली। ओके, एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिम्पलटन। एक सिम्पलटन यहाँ जो है उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, बुद्धू, लेकिन यहाँ बुद्धू नहीं, एकदम सीधी सादी। हर कोई इसे बुद्धू समझता था बचपन से ही, एकदम अति सीधी सादी। ठीक है, सी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। ठीक है, नंबरदार रामलाल की वो चौथी पुत्री थी। ठीक है, मतलब उससे 3 बड़ी दीदी और थी। ठीक है, उसकी 3 दीदी थी। ठीक है, when she was 10 months old she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 महीने की थी, 10 ही महीने की थी, तभी वो खटिए से क्या हुई थी, गिर गई थी, 10 महीने के एज में। ठीक है, गिर गई थी, और हो सकता है शायद इस वजह से उसके दिमाग का कोई नर्व, ठीक है, कोई ब्रेन का कोई पार्ट दब गया था या डैमेज हो चुका था। ठीक है, क्षति पहुंचा था किसी ब्रेन के किसी पार्ट में। ओके, दैट्स वाई सी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड एंड कैम टू बी नोन एज अ भोली द सिम्पलटन। ठीक है, और इसी वजह से वो थोड़ी पिछड़ी होती गई, मतलब थोड़ी बेवकूफ़ाना हरकत कर देना, थोड़ी बुद्धू सा करना, थोड़ा पढ़े हैं तो पढ़े हैं, कहीं पे रहे हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं। ठीक है, कम बोल चाल करना, ऐसे थोड़े बेवकूफ़ के सा, ऐसे बुद्धू के जैसा। ठीक है, या बहुत सीधी सादी, इस वजह से वो हो गई थी। ठीक है, शायद उसे वो चोट लगा था ब्रेन में, और इसी वजह से वो थोड़ी बैकवर्ड चाइल्ड हो चुकी थी। जो बचपन में नटखट होना चाहिए, शरारती होना चाहिए, ऐसा वो नहीं थे, और शायद इसी वजह से सबको उसे क्या बोलते थे, भोली बोलते थे, द सिम्पलटन। किस वजह से, 10 महीने की उम्र में वो खटिए से गिरी थी, और इसी वजह से उसके ब्रेन के किसी पार्ट में चोट पहुंचा था। एज बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जन्म के समय में वो बच्ची बहुत ही साफ थी, ठीक है, गोरी थी और सुंदर थी। बट वैन सी वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। लेकिन जैसे ही उसकी उम्र 2 वर्ष की हुई, तभी उसको पॉक्स का अटैक आया। ठीक है, चेचक।
ओनली द आइज वेयर सेट, उस चेचक मार्क से, उस चेचक से सिर्फ उसकी आंखें ही बची हुई थी, बाकी पूरा शरीर में वो मार्क हो चुका था। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स, ठीक है। लेकिन आँख को छोड़ के पूरा का पूरा जो शरीर था, ठीक है, पूरा का पूरा जो उसका बॉडी था वो डिसफिगर्ड हो चुका था परमानेंटली, मतलब उसमें काले काले धब्बे दाग बन चुके थे पोक मार्क्स का, ठीक है, पूरे के पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में, आँख को छोड़ के। कब? 2 साल की उम्र में। ओके। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी वॉज 5, जब तक वो 5 साल की हुई थी, मतलब 5 साल तक की उम्र तक में वो बोलना नहीं सीखी थी। मतलब सोचो कि सबको एक बार शक लगा गूंगी है या कुछ भी बोलती नहीं है, तो और नहीं बोलने की वजह से और उसको सिंपलटन समझने लगा था सब, ठीक है। 5 साल की उम्र तक वो बोली नहीं थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड, और अंततः जब वो बोलना शुरू भी की तो वो हकलाने लगी, ठीक है, अटकती थी बोलने में, लड़खड़ाती थी बोलने में, एक ही बात को 2-3 बार बोली, मतलब अटक अटक के बोलती थी, 2-3 ट्राई के बाद वो कुछ क्लियर बोल पाती थी, ठीक है। तो 2-3 अटैम्प्ट के बाद वो अटकते अटकते बोलती थी, स्टैमरिंग, ठीक है। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, अक्सर बच्चे क्या करते थे, उसको चिढ़ाते थे, ठीक है, मिमिक करते थे, उसी के जैसा आवाज़ निकालते थे, अटक अटक के बोलने का प्रयास करते थे और उससे वो चिढ़ती थी, मतलब मजाक उड़ाते थे उसका बच्चे, ठीक है। एज ए रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इस वजह से चूंकि उसको वो कॉन्फिडेंस और गिराते चला गया, 5 साल की उम्र तक वो कुछ बोली नहीं, बोलना भी शुरू की तो अटकती थी, और जब वो अटकती के बोलती थी तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, मिमिक्री करते थे उसके, ठीक है। तो और उसका कॉन्फिडेंस इतना गिर गया कि वो कम बोलना ही शुरू कर दी, बोलने ही कम लगी थी वो लड़की। ओके। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, जिसमें से 3 बेटे और 4 बेटियां, इंक्लूडिंग भोली। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उनमें से सबसे छोटी कौन थी? भोली। ओके। इट वॉज प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, वो एक अच्छा प्रॉस्पेरस फार्मर्स था, ठीक है, समृद्ध, कोई मतलब कमी नहीं था किसी चीज़ का, ना खाने पीने का वहाँ पे कोई कमी नहीं था, एक समृद्ध किसान था, ठीक है। वहाँ मतलब बहुत गरीब नहीं बोल सकते, गरीब ही नहीं वहाँ था, ऐसा नहीं कि खाने पीने का प्रॉब्लम होता था, ऐसा कोई समस्या उसके घर में नहीं था। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वॉज वेयर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, तो खाने पीने का चिंता नहीं था। तो बच्चे जितने भी थे, ठीक है, 7 चिल्ड्रेंस, ठीक है, एक्सक्लूडिंग भोली, मतलब 6 और बचे हुए सब हेल्दी थे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे, लेकिन भोली ऐसी नहीं थी। All the children except Bholi were healthy and strong. The sons had sent to city to study in the schools and later in the colleges. जो बेटे थे उन्हें सभी को गांव से बाहर कॉलेज भेज दिया गया, शहर भेज दिया गया, वहाँ पे स्कूल्स, शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए, और फिर वहीं से कॉलेजेस में एडमिशन हो गया, ठीक है। तो पढ़ने के लिए बच्चों को, लड़कों को बाहर भेज दिया गया। और द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बिन मैरिड, और उनमें से जो सबसे बड़ी बेटी थी उसकी शादी हो चुकी थी, जिसका नाम क्या था? राधा, ठीक है। तो राधा की शादी हो चुकी है बड़ी बेटी का, बाकी सारे लड़कों को शहर भेज दिया गया, क्या करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए, पहले स्कूल्स में और फिर कॉलेजेस में। सारे बच्चे हेल्दी थे भोली को छोड़ के। ओके, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।